हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टडी स्टेज पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी, जो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें जितने भी फार्मूले होते हैं वो हमने लिखा दिए हैं। इसकी आज प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो 5.1 के जितने भी सब क्वेश्चन थे वो सब हल करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाकर देख लें, इसकी जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे वो देख लेना। आज जो है इसके स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। यानी कि प्रश्न 1 से 8 में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। क्या कह रहा है, एक्स के सापेक्ष जो है अवकलन करना है। देख लो, अब इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो दे रखा है। अब देखो इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। अब इसको मान लेते हैं लेट। क्या कर लेते हैं? लेट मीन्स होता है माना। क्या होता है? माना बाई इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसको y के बराबर मान लिया है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसमें लिख सकते हैं ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो y का क्या हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy अपॉन dx इजकल टू साइन का तो d अपॉन dx। यहाँ पर लिख लेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, यानी कि साइन एक्स का क्या होता है? देखो साइन एक्स का क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको दिखा देते हैं, चूंकि में साइन एक्स का होता है कोज एक्स। क्या होता है? कोज एक्स। अब देखो इसका तो कोज एक्स होता है, कहीं दे दिया डी अपॉन डी एक्स कोज एक्स। क्या दे दिया? कोज एक्स। इसका होता है डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। ये फार्मूला लग गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस। अब देखो ये जो पद है पूरा क्या है? एक्स है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब देखो इसका साइन का तो हो गया, अब किसका करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? यानी कि डी अपॉन डी एक्स। एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, यानी कि एक्स की पावर एन। कौन सा? एक्स की पावर एन। इसमें क्या होता है? एन एक्स, यानी कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से माइनस का 1 यानी घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ये फार्मूला होता है। ये तीनों फार्मूले बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये जो फार्मूले, जितने भी फार्मूले लिखवाए उसको आप नोट करते चलिए और याद भी करते चलिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उसमें क्या होता है? फार्मूला ही ज़्यादा यूज होता है। अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद होंगे तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए देखो इसमें फार्मूले, तो जो भी क्वेश्चन कराएंगे जितने भी फार्मूले लगेंगे उसका एक साइड में लिखते चलेंगे और उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन करते चलिए, जिससे कि आगे कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि एन एक्स यानी कि पावर तो इसकी जो है आगे आ जाएगी। तो 2x प्लस यहाँ पर कितने? 5। अब देखो बारीकी से कतई समझना है, क्योंकि यहाँ पर 5 दे रखे हैं और कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 2x को आगे ले आओ 2x और इंटू कोज एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
देख लो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, कोस साइन एक्स, यानी कि कोस साइन एक्स दे रखा है। अब इसको नोट कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, कोस साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिख लो सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो दिया हुआ है उसको लिख लो लेट, मान लो, क्या मान लो, लेट, यानी कि माना y इजकल टू कोज साइन एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब बाई का क्या हो जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, अब देखो कोस एक्स आ गया है, क्या आ गया है, कोज एक्स। अब कोज एक्स का फार्मूला जो है हम बता चुके हैं, क्या होता है, कोज एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या करोगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले तो डी अपॉन डी एक्स, क्या लिखोगे यहाँ पर, कोस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो, क्या करो, आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाए, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू कोज एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन। अब देखो ये क्या है, पूरा एक्स है, तो यहाँ पर लिख लो साइन एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें तो कोस का हुआ है, अब किसका होगा, साइन का, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन। अब इसका करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस का साइन और साइन एक्स। अब देखो इनटू साइन एक्स का क्या होता है, हम लिखवा चुके हैं, क्या होता है साइन एक्स का, साइन एक्स का होता है कोज एक्स, क्या होता है, कोज एक्स, साइन एक्स का होता है कोज एक्स कि। अब देखो इधर देख लेते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाए, कोज एक्स, ठीक है। अब इसको सही से लिखना चाहो तो सही से लिख लो, कोज एक्स को इधर ले आओ, कोज एक्स को इधर ले आओ, उधर को लिखना रहने दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू माइनस का ये साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाए, माइनस का कोज एक्स इंटू साइन साइन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर, देखो 3 में क्या दे रखा है, साइन ए एक्स प्लस बी दे रखा है। इसको लिख लेते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, जो दिया हुआ इसको लेट कर लेते हैं, लेट वाई इजकल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको लेट कर लिया। अब इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी अपॉन डी एक्स, किसका करोगे, साइन ए एक्स प्लस बी का। तो ए एक्स प्लस बी का करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू साइन का क्या होता है, कोस होता है, क्या होता है, कोस, और ए एक्स प्लस बी। अब देखो किसका हो गया, साइन का हुआ है। अब किसका करना है, ए एक्स प्लस बी का। तो यहाँ पर लिख लो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसका करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू कोज ए एक्स प्लस बी। अब देखो ए का, ए तो अचर पद है, क्या है, अचर पद है। अचर पद बाहर एक्स का क्या हो जाए, वन, क्या हो जाए, वन। और तो यहाँ पर लिख लो ए एक्स का तो वन गुणे वन, और प्लस क्या हो जाए, बी का ये कांस्टेंट है, बी का क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। तो आगे अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स
डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए कम ए तो बचेगा। अब ये जो ए है ए को आगे ले आओ तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ए कोज ए एक्स प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 क्या दे रखा है? 4 में दे रखा है सेक ब्रैकेट 10 रूट एक्स। क्या दे रखा है? रूट एक्स। ये क्वेश्चन दे रखा है 14। अब इसमें देखो क्या कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो। तो देखो ये पहले सबसे पहले सॉल्व करो इसको सॉल्यूशन। अब जो दिया हुआ है उसको क्या कर लो, लेट y इजकल टू सेक 10 रूट एक्स। ठीक है, अब इसको रूट में मान लिया। अब इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो बाई का क्या हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, यहाँ पर क्या लिखो, डी अपॉन डी एक्स। किसका करना है, सेक का, तो सेक 10 रूट एक्स। ठीक है, अब देखो इसका तो लिख लिया है। अब देखो सेक एक्स का होता क्या है फार्मूला, तो फार्मूला देख लो डी अपॉन डी एक्स। अब जो फार्मूले हैं वो हमेशा याद रखिएगा। हम तुम्हें बता चुके हैं कि फार्मूला जो याद नहीं हो रहा है उसको नोट कर लीजिए। जो धीरे धीरे वीडियो कोई भी कहीं पर डाउट आ रहा है, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, तो पीछे वीडियो जो है बैक करके देख लिया करो बच्चों, क्योंकि हमें पता है ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही टफ होते हैं, कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो फार्मूले, इसीलिए हम जो है कोई भी फार्मूला आता है तो लिखवाते चलते हैं, जिससे कि आपका फोकस फार्मूले पे पहुंचे और फार्मूला तुम नहीं भूलो, इसीलिए लिखवाते चलते हैं। अब देखो ये क्या है, सेक एक्स। अब सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका होता है सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, अब ये लिख लिया है। अब यहाँ पर लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, किसका करना है, सेक एक्स का। अब देखो सेक एक्स का होता क्या है, सेक एक्स इंटू 10x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो सेक, यहाँ पर सेक जो सेक का कर रहे हो डिफ्रेंसिएशन, तो सेक, अब देखो एक्स जो है एक्स आ रहा है, सेक एक्स आ रहा है, एक्स की जगह पर क्या है 10 रूट एक्स, यही तो है। अब इनटू क्या है 10x, तो यहाँ पर लिख लो 10 रूट एक्स। ठीक है, अब 10 रूट एक्स, अब किसका करना है, देखो 10 का सेक का हुआ है, अब करना है डी अपॉन डी एक्स 10 रूट एक्स का। किसका करना है, 10 रूट एक्स का। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू सेक एक्स, तो ऐसे ही चलने दो, सेक 10 रूट एक्स इंटू 10, इसको भी चलने दो, तो 10 रूट एक्स। अब देखो किसका करना है, 10 रूट एक्स का करना है। अब देख लेते हैं 10 का क्या होता है, इधर दिखा लेते हैं ऊपर 10x का। 10x का होता है 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको भी आप याद कर लीजिए क्या, क्योंकि 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर रूट एक्स, क्या लिखेंगे, रूट एक्स। अब देखो इसका तो 10 का हो गया, अब किसका करना है, रूट एक्स का। तो यहाँ पर लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका करना है, रूट एक्स का। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। ठीक है, अब इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स।
अब देखो जो रूट एक्स होता है, रूट एक्स का फार्मूला क्या होता है वो भी यहाँ पर लिख लो, डी अपॉन डी एक्स, यानी कि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब ये देखो 3 फार्मूला बन गए हैं। कौन से बन गए? 3। इस सूत्र में जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कितने फार्मूले लगे हैं? 3। अब ये देखो इसका क्या हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। आगे कैसे कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको ले आओ आगे। क्या ले आओ? सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब क्या होगा, इंटू सेक, यानी कि इंटू कहाँ होगा, प्लस होगा। क्या होगा, क्योंकि ये इंटू में था तो ये इंटू में आएगा। इंटू में सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। अब देखो जो 2 रूट एक्स है क्या, अब 1/रूट एक्स। अब इसको इसके भी आप बटे में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 रूट एक्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। उसमें देखो क्या दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं इसका। ये क्या दे रखा है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस बी। ठीक है, ये दे रखा है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको और सही से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर थोड़ी सी भी आपने ध्यान से नहीं समझा इसको तो ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। यानी कि बहुत ही अच्छा तो क्वेश्चन है, मगर क्या है इसमें बहुत ही लेंथी सवाल है। क्या है, लेंथी क्वेश्चन है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब देखो इसको क्या मान लो, लेट बाई इजकल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा, कोस सी एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको लेट कर लिया है। अब तो क्या कर सकते हो, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। अब डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका तो इसके लिए देखो ये दे रखा है अंश बटे हर के रूप में दे रखा है। किसके रूप में दे रखा है, अंश बटे हर के रूप में दे रखा है। अब चलो इसको जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब इसके जितने भी फार्मूला होते हैं यानी कि वो फार्मूले लिखवा देते हैं, फिर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, डी अपॉन डी एक्स। देखो अंश बटे हर के रूप में दे रखा है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में। इसमें देखो क्या होता है, डिनोमिनेटर का हो जाता है स्क्वायर। क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर ऐसे ही न्यूमरेटर का अवकलन माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही डिनोमिनेटर का अवकलन। ये होता है एग्जाम फार्मूला। क्या होता है, अंश बटे हर के रूप में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का तो हो जाता है स्क्वायर और डिनोमिनेटर ऐसे ही न्यूमरेटर का अवकलन माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही डिनोमिनेटर का अवकलन। ठीक है, और एक फार्मूला इसमें और लगता है, वो होता है डी अपॉन डी एक्स यू इंटू बी के रूप में। यानी कि कोई फंक्शन दे रखा हो, इंटू में दे रखा हो, किसके गुणा में दे रखा हो, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड वाले को सेकंड मान के सॉल्व कर देंगे। यानी कि इसमें देखो फर्स्ट, ये इसमें होता है फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अवकलन है, यानी कि सेकंड क्या है बी, और प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या दे रखा यू। ये जो 2 फार्मूले हमने लिखाए हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये याद नहीं करोगे बहुत ही क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड जितने भी कराएंगे इसमें ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का। अगर अंश बटे हर के रूप में दे रखा होगा, अगर इनटू में होगा तो ये फार्मूला का यूज होगा।
अब देखो ये वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, ये वाला, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में है। तो यहाँ पर पहले लिख लो ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, अब देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर ऐसे ही, तो डिनोमिनेटर इसमें क्या है, कोस, तो यहाँ पर लिख लो कोस सी एक्स प्लस बी। अब देखो निरोमिनेटर का अवकलन, और निरोमिनेटर क्या है, यही है, निरोमिनेटर कौन सा फंक्शन है, ये वाला, तो इसको लिख लो साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसको लिख लिया है, अब क्या दे रखा है, माइनस निरोमिनेटर, ऐसे निरोमिनेटर क्या है, यही है, साइन ए एक्स प्लस बी। अब निरोमिनेटर ऐसे ही, तो किसका करना है, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर क्या है, ये, तो इसको लिख लो कोस सी एक्स प्लस बी। अब इसके अपोन में क्या हो जाएगा, यानी कि इसके अपोन में क्या हो जाएगा, इसमें क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इसमें क्या है, कोस, तो इसका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए एक्स, सॉरी सी एक्स क्या है, सी एक्स प्लस बी। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो ए लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू कोज एक्स, तो ऐसे ही ये क्या है, कोज सी एक्स प्लस बी। अब साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है, कोस, तो कोस ए एक्स प्लस बी। अब देखो साइन का हो गया, अब किसका करना है, ए एक्स, तो यहाँ पर लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। अब माइनस साइन, तो ऐसे लिख लो साइन ए एक्स प्लस बी। अब किसका करना है, कोस का, कोस का क्या होता है, माइनस का साइन, माइनस का साइन सी एक्स प्लस बी। क्या है, ये जो है नीचे लिख लो, क्या करो, नीचे का लिख लो, इसमें क्या है, माइनस का साइन सी एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखो साइन किसका हुआ है, कोस का हुआ है, करना किसका है, अब सी एक्स प्लस बी का, तो यहाँ पर लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर किसका करना है, सी एक्स प्लस बी का। ठीक है, अब इस दोनों के अपॉन में क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। ठीक है, यही तो चल रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या दे रखा है, अब लिख लो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, ये कोस तो ऐसे ही लिख लो, क्या लिख लो, कोस सी एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। अब देखो एक तो कोस्टेंट है, बाहर हो गया, एक्स का क्या होता है 1, तो इंटू में ए माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन ये क्या कर देगा, प्लस का, किसका कर देगा, प्लस का। अब इसको लिख लो इंटू साइन सी एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखो सी एक्स प्लस डी, अब इसका क्या होगा, एक्स का तो 1 सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी। अब इन पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, कोज स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। ठीक है, यही तो आ रहा है। अब देखो इनमें क्या करना है, दोनों के बटे में ले लो, क्योंकि ये बटे के रूप में दे रखा है। ये देखो कोज स्क्वायर एक्स है, दोनों के बटे में ले आओ, किसके ले आओ, दोनों के बटे के रूप में। तो ये देखो बराबर का ही निशान लगा लो, ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स के चल ही रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस सी एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब जो ए है, ए को ले आओ गुणे में, कहाँ पे ले आओ, गुणे में। अब इसके बटे में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। ठीक है, अब प्लस
इसको बट्टे में कर लो, ये सी ले आओ आगे, क्या ले आओ, सी आगे। तो यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस बी, ठीक है। अपोन में देखो क्या है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस बी। अब देखो दोनों को कुछ नहीं किया है, अलग अलग कर लिया, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, अब इसको अलग अलग कर लिया है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, एक तो देखो कोस स्क्वायर से जो सी एक्स है, तो ये कोस सी एक्स गया, तो यहाँ पर क्या बचा है, ए इंटू कोस ए एक्स प्लस बी अपॉन कोज एक्स, क्या बचा है, कोज सी एक्स प्लस बी बचा है। अब प्लस यहाँ पर देखो सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस बी अपॉन, अब ये देखो कोज स्क्वायर है, कोज स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोस कोस सी एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस बी, और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोस सी एक्स प्लस बी। अब देखो ये तो लिख लिया है, अब इसमें कुछ कट रहा है तो उसे काट दो, कुछ कट रहा हो तो उसे काट दो, क्योंकि इसको 2 बटे में लिख लिया है, 2 बार लिख लिया है। अब देखो इसमें कुछ नहीं कट रहा है तो इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, तो इसे लिख लो ये क्या दे रखा है, कोस अपॉन कोस बचा है, क्या बचा है, कोस अपॉन कोस बचा है, तो इसको भी ऐसे ही चलने दो, कोस और ए एक्स प्लस बी। अब देखो जो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है, सेक, तो यहाँ पर लिख लो सेक सी एक्स प्लस बी, ठीक है। कुछ नहीं किया क्योंकि ये 1 अपॉन के रूप में दे रखा है, जब ऊपर लेके जाएंगे ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको कुछ नहीं किया है, जब ये 1 अपॉन कोस के रूप में दे रखा है ऊपर लेके गए तो क्या हो गया, सेक हो गया। अब प्लस में सी साइन, इसको ऐसे लिख लो सी साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये क्या है, साइन सी एक्स प्लस बी वाला है फंक्शन, ये भी है, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, क्या होता है, तो टेन सी एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ये क्या बचा है, 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, क्या होता है, सेक सी एक्स प्लस बी। अगर आप इसको सही से लिख लो, कैसे लिख लो, सही से लिख लो। अब ये देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ए इंटू कोस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस बी और प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ये देखो क्या निकल गया है, सेक सी एक्स प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर जो है 6 आप स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, कोस एक्स की घात क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 दे रखा है। अब देखो ये इंटू के रूप में दे रखा है, जब इंटू के रूप में दे रखा है इसके लिए एक फार्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि u इंटू बी, u इंटू बी के रूप में दे रखा हो तो इसको एक को फर्स्ट इसको सेकंड मानकर सोल्व कर लेना है, यानी कि फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अवकलन बी का अवकलन प्लस बी ऐसे ही और किसका डिफरेंशिएशन करना है, यू का, किसका करना है, यू का। यही फार्मूला होता है। इस फार्मूले को है जो अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि अगर ये फार्मूला भूल गए तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फार्मूले के ही अनुसार ये क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन।
और जो दे रखा है उसको लेट मान के क्या कर लो, y इजकल टू कोस एक्स की घात क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, ये लिख लो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, लिख लो ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, अब इसमें देखो फर्स्ट ऐसे ही, यानी कि फर्स्ट इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकेंड, क्योंकि इसके रूप में बन रहा है। तो फर्स्ट ऐसे ही कोज एक्स क्यू, ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स किसका अवकलन करना है, सेकेंड का, तो लिख लो साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 प्लस सेकेंड, ऐसे ही सेकेंड क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, और किसका करना है, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है ये, तो को यहाँ पर लिख लो कोस एक्स की घात क्यूब, क्या दे रखा है, एक्स की घात क्यूब। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो आगे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू फर्स्ट, यानी कि जो कोस एक्स है कोस एक्स क्यूब तो बाहर ही चल रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसका कर रहा है, साइन एक्स का, तो यहाँ पर देखो साइन को पावर का होगा, तो पावर का तो साइन 2 साइन एक्स की घात 5। ठीक है, अब किसका हो गया, पावर का, अब किसका करना है, साइन का, तो यहाँ पर लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स की घात 5 का प्लस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब देखो किसका करना है, कोस का, कोस का क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एक्स क्यू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, केस का देखो कोस का तो हो गया, आप किसका करना है, एक्स क्यू का, तो यहाँ पर लिख लो एक्स क्यू। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया एक्स क्यू। अब इसको आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स क्यू इंटू 2 साइन एक्स की घात 5। ठीक है, अब देखो साइन का करो, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, तो यहाँ पर लिख लो कोस एक्स की घात 5। अब देखो साइन का तो हो गया, अब किसका करना है, एक्स की पावर 5 का, तो यहाँ पर लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स की घात 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, अब इंटू माइनस का साइन क्यू, यानी कि एक्स का क्यू, एक्स का क्यू है, क्या है, एक्स का क्यू। अब देखो एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर आगे आ जाती है इसमें, तो इसमें लिख लो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू कोस एक्स की घात क्यू इंटू 2 साइन एक्स की घात 5 इंटू कोस एक्स की घात 5 एक्स 5, यानी कि एक्स पावर 5 का कितना हो जाए, इसका पावर आगे, और 4 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, अब इंटू क्या हो जाएगा साइन, ये देखो माइनस है, क्या है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको हटा दो, तो साइन एक्स की पावर क्यू इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब जो स्क्वायर वाले हैं उसको ले आओ इधर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x4 को आगे ले आओ, और 2 पहले इसको लिख लो सही से सेट करके, 2 साइन एक्स की घात 5 इंटू कोस एक्स की पावर क्यू इंटू क्या दे रखा है यहाँ पर, कोस एक्स की पावर 5, और कुछ इंटू में कितना है 5x की घात 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू साइन एक्स की घात क्यू इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लिया। अब इससे आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, जो 5x4 है इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 5x4 गुणे 2
साइन एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स की पावर क्यूब इंटू कोस एक्स की पावर 5 माइनस, अब ये देखो 3x² आगे ले आओ, 3x² आगे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब यहाँ पर क्या बचेगा साइन एक्स की घात क्यूब बचेगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy/dx इजकल टू 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 एक्स की घात 4 और यहाँ पर साइन एक्स की घात 5 इंटू कोस एक्स की घात क्यूब और यहाँ पर कोस एक्स की घात 5 अब माइनस का 3x² और साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और यहाँ पर क्या दे रखा है साइन एक्स की घात क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 था बहुत ही लेंथी है, अगर आपको इसको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो बैक करके दोबारा से देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें कहीं भी मिस्टेक, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो ये क्वेश्चन पूरा ही सवाल जो है गलत हो जाता है। ठीक है, अब अगर आज की वीडियो जो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है। इससे क्योंकि इस प्रकार की कई इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो आती रहती हैं, क्योंकि बहुत ही हमको भी कुछ पता चले कि स्टूडेंट हमारे जो चैनल पर हैं, विद्यार्थी कुछ अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।